मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि हम आपके समक्ष, हम सभी परमेश्वर के समक्ष उपस्थित हो सकें और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। इस समय खुदावंद जितने आराधकों को आपने चुना है कि बारी बारी से वो अपनी आशीषों को लेने के लिए आए, वो सभी अपनी आशीषों के साथ आप तक पहुंचे और अपनी आशीषों को लेकर आपको धन्यवाद देते हुए आज की सुंदर संध्या में आपके साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 12 से 17 पद लिखा है। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। क्या जाने वो फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि का अर्थ दिया जाए। सिय्योन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा में प्रचार करो, लोगों की इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुण्यों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलू हैं, वे आंगन में और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई न होने दे। न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज का वचन परमेश्वर, मैं अभी प्रेयर मीटिंग अटेंड करके ही आ रहा हूं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी कि जिस आत्मिक भोजन को मैंने लिया है, उस आत्मिक भोजन को मैं आप तक भी पहुंचाऊं, जिससे कि मेरी और आपकी आत्मिक आशीषें संपुष्ट होकर परमेश्वर के साथ हम बढ़ने वाले हों। मैं और आप सीख सके, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के साथ देख सकें। लिखा है योएल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 12 से 17 पद है, आपकी और मेरी आशीष। लिखा है, तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो। तो भी आज परमेश्वर आपको और मुझे अपनी वाणी को सुनाने के लिए बुलाता है। आज परमेश्वर आपको और मुझे अपनी वाणी के अनुसार मेरी और आपकी आशीष देने के लिए ठहराता है। लिखा है यहोवा की ये वाणी है। आज मुझे और आपको यहोवा की वाणी को समझना, सुनना, सीखना और उस पर चलना है। लिखा है अभी भी सुनो। अभी भी समय है। अभी आपके और मेरे जीवन की अनुग्रह की आशीष नहीं गई है। अभी मैं और आप पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहर सकते हैं। इसीलिए लिखा है अभी भी सुनो। अभी भी देयर इज स्टिल टाइम लेफ्ट विद गॉड। परमेश्वर के पास आज समय है, अभी समय है मेरी और आपकी आशीषों को सुनने का, मेरी और आपकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाने का, मेरी और आपकी आशीषें मुझे देने का। लिखा है अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और मन फिराकर क्या करो, मेरे पास आओ। उपवास के साथ परमेश्वर की निकटता में आओ। अपने पापों को स्मरण करो, उसके लिए पश्चाताप करते हुए रोते और पीटते। बाइबल में क्या
पैरामीटर दिया गया है। बाइबल के पैरामीटर के अनुसार अगर आप और मैं चलते हैं तो उसमें क्या लिखा है? अपने आप को परमेश्वर के सामने शून्य कर दो। अपने आप को टाट ओढ़कर राख पर बैठकर परमेश्वर के सामने पश्चाताप करो, शून्य कर दो। आज आप और मैं कितने ही बड़े पद पर हो, आज मेरी और आपकी आशीष संसार में कितनी ही बड़ी हो, लेकिन परमेश्वर के सामने हम शून्य हैं। हमारे पद, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा प्रभाव परमेश्वर के सामने जीरो है। लिखा है उपवास के साथ रोते पीटते। याद कीजिए, योना नबी ने निनवे को उलटने की बात जब की, क्या हुआ? राजा ने बड़ी गंभीरता से इस बात को लिया और उस गंभीरता के साथ उसने क्या किया? उसने अपने राजकीय वस्त्र उतार दिए। उसने अपने राजकीय वस्त्र उतार कर क्या किया? पश्चाताप किया। राख ओढ़कर बैठा वो विश्वास के साथ उसने अपनी आशीष को परमेश्वर से मांगा। परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं पछताता हूं, हम पछताते हैं, अपनी इच्छा को बदल दे। हम पछताते हैं, अपनी इच्छा को बदल दे। लिखा है अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। यहां क्या लिखा? पूरा मन। अधूरे मन से मांगी हुई कोई आशीष परमेश्वर आपको नहीं देता। आज पूरे मन से परमेश्वर के पास आइए। इस उपवास काल में जो समय आपको दिया गया है, उस उपवास काल की उस आशीष के लिए आपको पूरे मन से परमेश्वर की ओर जाना है। बाइबल में लिखा है, बाइबल के अनुसार अगर पढ़ेंगे आप और मैं, तो आप सीखेंगे। जिसने परमेश्वर की ओर देखा, जिसने अपना मन परमेश्वर की ओर लगाया, परमेश्वर ने उसका मुंह कभी काला नहीं होने दिया। परमेश्वर ने उसका मुंह काला नहीं होने दिया। परमेश्वर ने उसे शर्मिंदा नहीं होने दिया। आज मैं और आप भी कई बार अपनी आशीषों के लिए गलत चयन करते हैं। आज कई बार मैं और आप आशीषों के लिए गलत चयन करके परमेश्वर को छोड़कर शैतान की गोद में जाकर बैठ जाते हैं और हमें लगता है कि परमेश्वर नहीं देख रहा। आज उपवास काल में इस आशीष के लिए आपको और मुझे परमेश्वर के साथ जाना है, क्योंकि लिखा है रोते पीटते और पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। आज परमेश्वर बुला रहा है। सोचिए, आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, लेकिन समय आएगा कि अनुग्रह की आशीष खत्म होने के बाद परमेश्वर बुलाएगा नहीं। यजकेल की पुस्तक पढ़िए, उसमें लिखा है कि वहां क्या होगा? आपका और मेरा न्याय हो जाएगा हमारे कर्मों के अनुसार, क्योंकि अनुग्रह की आशीष आपने और मैंने नहीं ली। आप और मैं अपना मन फिराने के लिए परमेश्वर के पास नहीं गए। आप और मैंने गलत चयन किया और मैं और आप गलत जगह पर जाकर अपने भौतिक सुखों को ढूंढते रहे। हमने स्वर्गीय स्थानों की आशीष को नकार दिया। आज उस आशीष के साथ बढ़िए जो आपको स्वर्गीय स्थानों में आशीष को दिलवा सकती है। आज उस आशीष की तरफ जाइए जो परमेश्वर की ओर से आती है। शैतान भी बड़े लुभावने ऑफर देता है। यीशु मसीह की परीक्षा हुई और अंत में उसने जो परीक्षा ली वो क्या थी? संसार का सारा विभव दिखाकर शैतान ने यीशु मसीह से कहा, एक बार झुककर मुझे प्रणाम कर दे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। एक बार। क्या कहा था? क्या कहा था यीशु मसीह ने? हे शैतान दूर हो। है हिम्मत ये कहने की? है हिम्मत हमारे पास ये कहने की कि हे शैतान दूर हो? मैं और आप शारीरिक लालसाओं में, भौतिकवादी लालसाओं में फंसकर शैतान को गले लगा लेते हैं। बुरा मत मानिएगा, आज हमारी स्थिति, ज्यादातर लोगों की स्थिति क्या है? थोड़ा सा परमेश्वर, थोड़ा सा शैतान, गुनगुने लोग। बाइबल पढ़िए क्या लिखा है। मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहूंगा आपको। बाइबल में लिखा है कि ना तुम सरगर्म हो ना ठंडे, तुम गुनगुने हो, मैं अपने मुंह से तुम्हें उगलने पर हूं।
बेहतर होता कि हम सरगर्म होते या बेहतर होता हम ठंडे होते हैं। यहोशू में लिखा है बहुत साफ, आज चुन लो कि तुम और तुम्हारा घराना किसकी सेवा करेगा। आज चुन लो। चॉइस इज एंटायरली योर्स। आशीष आपकी है, चुनाव आपका है। आज चुन लो कि तुम और तुम्हारा घराना किसकी सेवा करेगा। मैं अपने घराने समेत क्या करूंगा? यहोवा ही की सेवा करूंगा। आज चुन लो, आज चुन लो। If you really wish to see God in your life, you have to choose God as your first choice for your life. चुनो आज। कहता है मन से फिरकर मेरे पास आओ। जितेंद्र जी जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मन से मेरे पास आओ, अपने वस्त्र ही अपने मन को फाड़ो। उपवास काल का मतलब यह नहीं है कि मैं और आप शक्ल से मुरझाए हुए दिखें। उपवास काल का अर्थ ये नहीं है कि मैं और आप ऐसे दिखें कि लोग बेचारे पूछने पर मजबूर हों कि हैं अच्छा उपवास रखे हो। उपवास काल का अर्थ है इट इज अ कवनेंट बिटवीन यू एंड गॉड। ये आपके और परमेश्वर के बीच की वाचा है। ये वो चीज है जो आपके और परमेश्वर के बीच क्या है, ऐसी चीज जिसे केवल आप जाने या परमेश्वर। दुनिया को अगर आपने दिखाकर उपवास रखा तो वो आशीष आपकी नहीं है। दुनिया कहेगी अरे कितना धार्मिक व्यक्ति है बेचारा, है ना, उपवास रखता है। बाइबल में इस बात के लिए मना लिखा है। अगर आपको और मुझे वास्तविक रूप में आशीष पानी है तो अपना उपवास कभी किसी के सामने बताकर मत बताइए कि आप उपवास में हैं। नहीं, बाइबल में लिखा है अगर तुझ उपवास रखता है तो क्या कर, अपने सिर पर तेल मल, अपना मुंह धो। दुनिया के सामने ऐसे मत जाइए कि हाय मर गया भूखा। नहीं नहीं, बाइबल में लिखा है अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़कर परमेश्वर के पास जाना है। मन को फाड़िए, जांचिए अपने आप को। उपवास काल जांचने का सर्वोत्तम अवसर है। साल भर में आपने क्या ऐसे काम किए जो आपको परमेश्वर से दूर ले गए? साल भर में आपने कौन से ऐसे काम किए जो आपकी आशीष परमेश्वर से नहीं ला पाए? क्या वो चीज थी, क्या वो उलझाने वाला पाप था जिसकी द्वारा मेरी और आपकी आशीष नहीं आई? क्या चीज थी वो? एटलीस्ट यू शुड सी योर सेल्फ विद गॉड। परमेश्वर से पूछिए प्रभु मैं कहां लैग कर गया, कहां मेरी आशीष मुझसे चली गई। पूछिए परमेश्वर से, क्योंकि उपवास काल से बेहतर समय नहीं होता कि आप और मैं परमेश्वर से जुड़कर अपनी आशीषों को ले। और लिखा अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। मन को फाड़ना है। बाइबल में लिखा है मन में तो असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? कोई नहीं, केवल परमेश्वर। आज मैं और आप जज कैसे करते हैं किसी आदमी को? हमारे जजमेंट का तरीका सब बड़ा लंबा है, बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़े पद पर है, बहुत पैसा है, बहुत बढ़िया कपड़े पहनता है, गाड़ी बहुत शानदार है। ये है हमारे पैरामीटर्स किसी को जज करने के। ये है हमारे पैरामीटर्स किसी को जज करने के कि साहब आदमी बड़ा अच्छा है। एक साहब ने मुझसे पूछा कि आदमी बड़ा अच्छा, साहब बड़ा सुंदर है। मैंने सुंदर किस लिए ढूंढ रहे हो आप? किस लिए? कहते साहब ऐसा दामाद चाहिए मुझे। मैंने कहा जज करने का तरीका आपका? अरे साहब बहुत कुछ है। जैसे सब शक्ल अच्छी, मैंने वेरी गुड, और हाइट अच्छी है, मैंने और भी अच्छी बात। पैसे वाला है, वेरी गुड, कपड़े बहुत अच्छे पहनता, और भी अच्छी बात। मैंने सब कुछ जान लिया और उसके बाद पूछा आपको पता है परमेश्वर में कितना गहरा है या नहीं गहरा है? परमेश्वर के वचन की कितनी समझ है इसको? कभी जानने की कोशिश की? बोले उससे क्या फर्क पड़ता? मैंने कहा फर्क वहीं पड़ता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क वहीं पड़ता है।
क्योंकि जिसको आप अपनी बेटी या बेटे को सौंपने जा रहे हो फर्क पड़ता है। शबनम भाभी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को फर्क पड़ता है। क्या आप और मैं जानते हैं कि उसका मन, किसी का भी मन परमेश्वर से लगा है या नहीं लगा? परमेश्वर जानता खाली। लिखा है अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। क्यों फिरो यहोवा की ओर? पूछिए अपने आप से, वाई आई शुड बी विद गॉड इन दीज डेज? क्यों फिरो मैं परमेश्वर की ओर? वॉट इज द रीजन बिहाइंड? क्यों फिरना है? लिखा है क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निर्धान और दुख देकर पछताने वाला है। सारी आत्मिक आशीषें। क्योंकि वो कौन है? अनुग्रहकारी। एक एक आशीष को समझेंगे। अनुग्रहकारी, अनुग्रहकारी की आशीष आपको किसने दी? किससे मिली आपको आशीष? पता होना चाहिए। आज इस काल में आपको और मुझे वचन को कंठस्थ कर लेना चाहिए। कंठस्थ शब्द का अंग्रेजी मतलब है बाई हार्ट। ऐसा चित्त पर चढ़ना चाहिए कि आपकी आशीषें आपसे बात करें। कंठस्थ होना चाहिए परमेश्वर का वचन। सोचिए यहां पर मैं कितना पढ़ते हैं परमेश्वर की आशीषों को, कितना पढ़ते हैं वचन को, कितना जानते हैं वचन के बारे में। अवसर को बहुमूल्य जानिए, दिन बुरे हैं। ये वचन कभी भी लिया जा सकता है आपसे, ये वचन कभी भी उठाया जा सकता है आपके पास से। कैसे जोड़े रखेंगे आप अपने आप को परमेश्वर से? कैसे जोड़ेंगे? अनुग्रहकारी, अनुग्रहकारी की आशीष मिली आपको यीशु मसीह से, क्योंकि उसने व्यवस्था को पूरा करके अनुग्रह की आशीष को आपको और मुझे दिया। और कौन, किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। दयालु, परमेश्वर की आशीष सबके लिए। परमेश्वर भेदभाव नहीं करता, आप और मैं करते हैं। परमेश्वर की आशीषें सबके लिए हैं, वन एंड ऑल। दयालु है परमेश्वर, सबको आशीषें खोल कर देता है। ये प्रॉब्लम अलग बात है, ये स्थिति अलग हो जाती है कि मैं और आप परमेश्वर को चुने ही ना। मुझे और आपको परमेश्वर की आशीषें शैतान के सामने हल्की जान पड़े, मैं और आप ना चुने। आज होता है ऐसा बहुत। जब हम परमेश्वर के साथ नहीं होते तो शैतान की टेम्पटेशन खुलकर आती है और कई बार लोग गिरकर नष्ट होते हैं उसमें। दयालु है परमेश्वर, लेकिन अगर वो दयालुता आप अपने जीवन में लो ही ना, व्हाट विल बी द रिजल्ट? द एंड रिजल्ट विल बी अ डिजास्टर। अंतिम चीज क्या होगी? डिजास्टर होगा, विनाश। विलंब से क्रोध करने वाला, परमेश्वर मौका देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है। कभी तो ये फिरकर मेरी तरफ आएगा, कभी तो। बाइबल पढ़िए, बाइबल में लिखा 2 लोगों को मैं लंबी आयु देता हूं। पहले कौन? जो विश्वास से परमेश्वर के साथ चलते हैं वो लंबी आयु पाते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तेरे बेटे पोते परपोतों की आशीष तू देखेगा। आशीष है ये। बहुत कम लोग मिलेंगे ऐसे जो अपने बेटे, नाती, नाती पोतों और 4-4 जनरेशन को देखकर जाते हैं। बहुत कम लोग, बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से हटे हुए लोग हैं। कहीं ना कहीं से वो हट जाते हैं और इसीलिए परमेश्वर की आशीष उन्हें नहीं मिलती। दूसरी प्रजाति कौन सी है? परमेश्वर दूसरे तरह के लोगों को क्या देता है? लंबी आयु। क्यों? मेरे फादर पढ़ते थे बाइबल को, उसमें लिखा है जिनकी तौबा तक नौबत पहुंचे। यानी वो लोग जो कहीं ना कहीं जाकर कभी ना कभी परमेश्वर के सामने अपना पश्चाताप कर ले। परमेश्वर मौका देता है, अब कर ले और कर ले, कर ले, करता जा। लेकिन अगर नहीं कर रहे तो फिर आप नाश होने के लिए हैं।
अगर आप नहीं कर रहे तो आप नाश होने के लिए हैं। योएल की पुस्तक 2 अध्याय 12 से 17 पद में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको सीखिए उपवास काल में। विलंब से क्रोध करने वाला करुणा निधान, स्वर्गीय आशीष है ये, आत्मिक आशीष है। करुणा निधान यानी करुणा को देने वाला। सबसे बड़ी करुणा यीशु मसीह आपको कहां दिखाते हैं? क्रूस पर का पहला वचन, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आज उपवास काल में भी अपने आप से पूछिए, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं नहीं जानता कि मैंने अब तक क्या किया हुआ है। पता ही नहीं, कई लोगों को तो जिए जा रहे हैं, बस नहीं जानते वो कि उन्होंने क्या किया हुआ है, पता ही नहीं उन्हें। आज परमेश्वर से मांगिए, प्रभु मेरा दर्शन स्पष्ट कर, मेरी आंखों का दर्शन स्पष्ट कर, जिससे कि मैं तेरी आत्मिक आशीषों को देख सकूं। शरीर में तो तूने मुझे अच्छा डील डॉल दिया है, अच्छा बलिष्ठ शरीर दिया है, लेकिन मेरी आत्मिक जीवन या आत्मिक कद की लंबाई कितनी? हो सकता है आप 1 साल के भी ना हो, आपकी आत्मिक आशीषें 1 साल की भी ना हो। मैं 53 वर्ष का हूं, लेकिन मेरी आशीष अगर 1 साल की भी ना हो तो क्या होगा? बाइबल में पढ़िए क्या लिखा है। बाइबल में बहुत साफ लिखा है कि तुम अभी तक दूध की लालसा करते हो क्योंकि ठोस भोजन तुम्हें नहीं पचता। 53 वर्ष के व्यक्ति अगर 1 वर्ष की आत्मिक आयु के साथ चलेगा तो बिल्कुल सही है उसके लिए वो आहार। तुम अभी भी दूध की लालसा करते हो। भाई पचा ही नहीं सकोगे आप परमेश्वर का वचन, तो दूध की लालसा ही तो रखोगे। आज परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरे आत्मिक दर्शन को खोल दे, मेरी आंखें देख सके कि मुझे कहां करना है, क्या करना है, कैसे करना है। उपवास काल आपकी बहुत बड़ी आशीष है। और लिखा है करुणा निधान, दुख देकर पछताने वाला है। परमेश्वर किसी को दुख देके खुश नहीं होता। मैं और आप हो सकते हैं, परमेश्वर किसी को दुख देकर खुश नहीं होता है। मैं और आप हो सकते हैं, क्योंकि मेरी और आपकी आशीषें अगर परमेश्वर से नहीं है तो मुझे बड़ा मजा आता है ऐसी गलत चीजों को। देखा इसके साथ ऐसा हुआ। बाइबल बहुत स्पष्ट लिखती, तुम्हें किसने न्यायी ठहराया? मैंने तो नहीं ठहराया। कई लोग तो न्यायी का रोल भी पता कर देते हैं, देखा मैं तो जानता था इसके साथ ये होगा। अरे आपको न्यायी का रोल दिया ही नहीं परमेश्वर ने। वाई यू आर पोजिंग एज अ जज? क्यों पोज कर रहे हो आप जज को? हर एक को अपने से बेहतर समझो, बाइबल की आशीष है ये। हर एक को अपने से बेहतर समझो, हर एक को परमेश्वर की आशीष दो। जब मैं कोई भी कमेंट के साथ कोई नया व्यक्ति जुड़ता है, आई ऑलवेज गिव देम अ ब्लेसिंग, नॉट ओनली फॉर द पर्सन बट फॉर द होल फैमिली। घराने समेत आशीष पाइए। बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है, यदि उस घराने में उस आशीष के योग्य कोई होगा तो वो आशीष उस पर ठहरेगी, नहीं तो वो तुम्हारे पास लौटेगी। बाइबल पढ़िए, बहुत साफ, बहुत सरल, बहुत स्पष्ट बातें हैं, कोई मिलावट नहीं है। जो कह रहा है परमेश्वर यीशु मसीह, जो भी कह रहा है साफ कह रहा है। अपने दर्शन को स्पष्ट कीजिए, अपने कानों को परमेश्वर से प्रार्थना करके कहिए, खोद कर खोल परमेश्वर, खोद कर खोल, जिससे कि मैं तेरी आशीषों को सुन सकूं, तेरी मीठी आवाज मेरे कानों में पड़े। संसार के कोलाहल के बीच में मैं तुझे जानने वाला हूं। अपनी आत्मिक आशीषें लेना सीखिए। आपकी आत्मिक आशीषें द्वार पर हैं, लेकिन चलिए तो वहां तक, खड़े तो होइए परमेश्वर के सामने, कहिए तो परमेश्वर से कि प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। आप अगर कह भी नहीं रहे तो फिर वो आशीष आपके जीवन में नहीं होगी। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है,
और जो खटखटाता है उसकी आशीष परमेश्वर उसे देता है। मांगिए तो सही कम से कम। अगर आप और मैं इतना भी नहीं कर रहे तो हम किसी योग्य नहीं है। बाइबल में लिखा तुम नाश होने के लिए बनाए गए हो। लिखा है क्या जाने वो फिर पछताए। हर बार हुआ ऐसा। उपवास काल में जब मैं और आप अपने आप को शून्य करके समर्पित होकर परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर से उसकी आशीषों को मांगते हैं, समर्पित होकर परमेश्वर के साथ खड़े होते हैं, तो बाइबल कहती है कई बार परमेश्वर पछताया और वो फिर कर उसने आशीषें दी, अपने श्रापों को वापस ले लिया। निनवे की बात कर लें। निनवे में जब आप योना नबी के उसमें 3रा अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें 10वें पद पर लिखा हुआ है ये बात, यहोवा पछताया और उसने फिर कर निनवे का नाश नहीं किया। ये है आशीष। आज मेरे और आपके घराने में भी कोई संकट आ रहा है, मेरे और आपके घराने में भी कोई ऐसी स्थिति आ रही है जो मेरी और आपकी आशीष छीन सकती है। लिखा है क्या जाने वो फिर कर पछताए। आज अपनी आत्मिक आशीषों के साथ परमेश्वर के साथ बढ़िए। क्या जाने परमेश्वर पछताए आपसे और आपकी आशीषें आपको वापस दे। अगर आपको कभी आशीषें खोने का एहसास हो तो अय्यूब को पढ़ लीजिएगा, बुक ऑफ जोब। परमेश्वर ने जितना उसके पास था उससे कई गुना वापस किया उसे, कई गुना। लिखा है क्या जाने वो फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और तुम्हारे यहोवा को अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। क्या जाने मैं और आप परमेश्वर को मन से समर्पित होकर परमेश्वर के लिए अन्न बलि की आशीष दें, अर्घ दें। अर्घ का मतलब जब हम समर्पित होकर कुछ चढ़ाते हैं परमेश्वर को, उसे कहते हैं अर्घ। अर्घ दें। लिखा है सिय्योन में नरसिंगा फूंको। आज समय है इस बात का। उपवास काल में आपको और मुझे ऊंचे स्थानों पर परमेश्वर की आशीषों को लेना है, परमेश्वर के साथ ऊंचे स्थानों पर खड़े होना सीखना है। सिय्योन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ। उपवास का दिन क्या होता है? उपवास का दिन इन 40 दिनों में जितना समय आप परमेश्वर को दोगे वो आपकी आशीषें ठहरेंगे। आज मैं और आप चोर हैं, बुरा मत मानिएगा। आज मैं और आप चोर हैं परमेश्वर की दृष्टि में। सबसे पहली चोरी आप और मैं करते हैं परमेश्वर के समय की। नहीं करनी है। जितनी भी स्थिति खराब हो, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए, आपकी आशीष आपको मिलेगी। उपवास का दिन ठहराओ। उपवास का अर्थ केवल शारीरिक रूप से भूखा रहना भर नहीं है। इस बात को जान लीजिए। आज उपवास का अर्थ केवल शारीरिक रूप से भूखा रहना भर नहीं है। उपवास के लिए मेरे और आपको बाइबल में लिखा है मन को फाड़कर परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। मन को फाड़कर अपनी शारीरिक लालसाओं का त्याग करते हुए परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। ऐसे उलझाने वाले पाप जो मेरी और आपकी आशीषें छीन सकते हैं, उसको छोड़कर खड़ा होना है। एक बात और समझ लीजिए, उपवास काल का मतलब यह नहीं है कि 40 दिन किसी चीज से विरत रहे और 41वें दिन वापस वहीं चले जाए। नहीं। अगर आपने कहा कि आपने शराब छोड़ दी तो वो ताज जिंदगी के लिए छोड़नी है आपको। यह नहीं कि 41वें दिन आप शराब में धुत मिलें। नहीं। अगर आपने कहा मैंने गुटखा छोड़ दिया तो आपने छोड़ दिया जीवन के लिए।
क्योंकि बाइबल में लिखा है, हल पर हाथ रख के पीछे देखने वाला मेरा सेवक नहीं। आपको पीछे नहीं देखना है। हल पर हाथ रख दिया है तो 41वें दिन पीछे नहीं देखना है, आगे जाना है। आपकी आशीष आगे, पीछे से नहीं आ रही। बाइबल में ध्यान रखिएगा, उपवास का फल क्या है जानते हैं आप? कभी पढ़िए बाइबल में उपवास का फल। अब जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। यह है उपवास का फल आपका और मेरा। जब आप और मैं मन फाड़कर अपनी आत्मिक आशीषों के लिए प्रयत्नशील होते हैं तो परमेश्वर हमें एक नई सृष्टि के रूप में रचता है। नई सृष्टि उपवास का फल है ये। सीखिए आज। अरुण भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। उपवास का फल ऐसे नहीं पढ़ना है आपको जी। मैं आपके लिए, बेटिया के लिए प्रार्थना करूंगा। आपका वही बच्चा है जो मेरे वचनों को सुनता है, मुझे पता है। तोशी की बात कर रहे हैं ना आप? तोशी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा और आज हम सभी करेंगे। चलिए, आपने प्रार्थना का विचार दिया हमें, हम सभी प्रार्थना करेंगे। और लिखा है क्या करें? नरसिंगापू को उपवास का दिन ठहराओ, महासभा को प्रचार करो। महासभा को आज आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है उपवास काल में कि हमें जो भी मिलता है उसे परमेश्वर की आशीष के साथ विदा करें। कोई भी हो, कोई भी। आपके घर में कोई मिलने आए, बात बात में उसको परमेश्वर की आशीष दे दीजिए। अगर आपके आसपास कोई बीमार हो, उसके सिर पर प्रार्थना कराइए। आप परमेश्वर की आशीषों को चलते हुए देखेंगे। आपने लिखा ना, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आप सभी धर्मी जन ही हैं। आप सभी धर्मी जन ही हैं। देखिए, परमेश्वर आपको लेकर आया, आप इस सभा में आए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हजारों लोगों को मैं भी जानता हूं, हजारों को आप भी जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर कुछ चुने हुए लोगों को लाया जो परमेश्वर की आशीषों को सुन सके, देख सके, समझ सके, चल सके। लिखा है, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, लोगों को जोड़िए। कैसे? प्रार्थना से। जिन तक आपकी पहुंच नहीं है उनके लिए प्रार्थना से जोड़िए, उन्हें आत्मा में जुड़िए एक दूसरे के साथ। यह है आपकी आशीष। लोगों को इकट्ठा करो। नहीं जा सकते कहीं तो उनके लिए प्रार्थना करके आत्मिक रूप से उन्हें अपने साथ जोड़ लो, उन्हें इकट्ठा कर लो। सभा को पवित्र करो। अपवित्र सभा में आपकी आशीष नहीं आएगी। बाइबल में लिखा है बहुत स्पष्ट, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। इस आशीष को लेकर बढ़िए। आज लिखा है पुरनियों को बुला लो। पुरनियों को, जो पुराने लोग हैं, जो व्यवस्था को जानते हैं, जो परमेश्वर के वचन की आशीष को रखते हैं, उनको बुला लो। और क्या करो? बच्चों और दूध पिएवों को भी इकट्ठा करो। देखिए कितनी बड़ी आशीष है। यहां ये नहीं लिखा कि साहब खुद ही अपनी आशीष ले लो, नहीं। यहां बड़ी बात क्या लिखी है? बच्चों को। कौन है बच्चे आपके लिए जीवन में? आपके भाग, परमेश्वर से दी हुई आपकी सबसे बड़ी आशीष। दूध पीते बच्चों के लिए भी लिखा है। दूध पीते बच्चों को भी इकट्ठा कर लो, उनको भी ले आओ, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से पवित्र होते हैं, उनकी आत्मा पवित्र होती है, शैतान उस पर हमला ना कर सके, इसलिए उन्हें भी लाओ। छोटा बच्चा, बाइबल में क्या लिखा है? आपकी आशीष देखिए। बाइबल बहुत बहुत बड़ी बड़ी आशीषों से भरी है। यीशु मसीह के पास बच्चे आए तो क्या हुआ? शेलों ने झड़का, यीशु मसीह क्रोधित हुआ। क्या कहा उसने? उसने कहा
बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। स्वर्ग का राज्य किनका है? ऐसो ही का, दूध पीते बच्चों का ही है। क्योंकि आत्मिक रूप से उन्हें पाप का पता नहीं होता, वो नहीं जानते क्या है क्या नहीं है, वो नहीं जानते बेचारे। और ऐसो का ही है, ऐसी आपकी और मेरी आशीष है। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी कमरे से निकल आए। दूल्हा अपनी कोठरी से, दुल्हन भी अपने कमरे से बाहर हो। इसको भी समझिए। नए नियम में चलिए, नए नियम में क्या लिखा है? नए नियम में लिखा है, एक बड़ी जेवनार की गई, लोगों को निमंत्रण दिया गया। क्या हुआ? लोगों ने बहाने मारने शुरू किए। साहब मेरी तो शादी हुई, मैं कैसे आ सकता हूं, मैंने 2 बैल खरीदे हैं, उसको परखने जाता हूं, मैं ये मैं वो, मैं ये और मैं वो। हम भी यही करते हैं। कल संडे, केयरफुली वॉच कीजिएगा। कल संडे केयरफुली वॉच कीजिएगा अपने घर से ही। आपको बहुत से लोग ऐसे दिखेंगे जो कल बहुत लंबा सोएंगे। क्यों? शैतान उनके जीवन में काम कर लेगा। आपको क्या सुनने को मिलेगा? बहुत ही कॉमन बहाना, अरे यार 6 दिन तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, इधर भागना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, 7वें दिन भी जल्दी उठवा रहे हो। मसीह लोग संडे को बहुत बढ़िया सोते हैं, चर्च ना जाना पड़ जाए, परमेश्वर का वचन कान में ना पड़ जाए। कई लोग क्या कहते हैं, अरे यार जानते हैं परमेश्वर की आशीष है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की आशीष को हल्की बात ना जान। कई लोग हल्के में लेते हैं परमेश्वर की आशीष। अरे क्या यार चर्च, कई लोग तो चर्च में बैठे बैठे कुड़कुड़ाते रहते हैं। पादरी साहब बड़ा लंबा बोलते हैं, उसकी जगह प्रधानमंत्री बोल रहा होता, या कोई राष्ट्रपति बोल रहा होता, या आपका विधायक ही बोल रहा होता, कि आप कह सकते थे? नहीं, डरते हैं वहां आप। परमेश्वर इजी टारगेट है, आप कह देते हैं अरे यार 1 घंटे से ज्यादा बोलते, मन भटक जाता। वहां नहीं भटकता आपका मन, वहां नहीं भटकता आपका मन। वहां तो आप बड़ी अटेंटिवली सुनते हैं, ऐसे जैसे चमचे हो आप। बुरा मत मानिए, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। वहां तो आपकी पूरी अटेंटिवनेस जुड़ी होती, पूरी तीव्रता से आप और मैं सुनते हैं। परमेश्वर के वचन में हम सुस्ती में चले जाते हैं। ध्यान रखिए, आशीष भी सुस्ती जैसी आएगी। बाइबल में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। आपको क्या समझना है? आपको क्या सीखना है? आपको सीखना है कि सचेत होकर, चौकस होकर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लीजिए। सचेत होकर, आपके कान खुले हों, आपकी आंखें खुली हों, आपको पता हो, आपका मन खुला हो, जिसमें वो आशीष बोई जा रही हो। उपवास काल का अर्थ है ये, जिसमें 60, 70, 30, 100 गुना आशीषें आप ला सको। लिखा है, दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी निकल आए। परमेश्वर की आशीषें सबसे बड़ी है। कोई बहाना नहीं सुनता परमेश्वर। परमेश्वर की आशीषें सबसे बड़ी। जानते हैं मैं किस बाइबल से आपको प्रीच कर रहा हूं? बहुत ही धन्य बाइबल है मेरे लिए वो। क्यों? मेरी शादी में एक पास्टर ने मुझे दी थी। जाहिर सी बात है, बेचारे वो पास्टर साहब जब आए तो उन्होंने बाइबल रैप करके मेरे हाथ में दी और वो बड़ी तेजी से चलने लगे। मेरे हाथ में जैसे ही परमेश्वर का वचन आया, मैं समझ गया ये बाइबल है। मैंने भरे पंडाल में उन्हें आवाज दी, मैंने 1 सेकंड वापस आइए। घबरा गए वो, आइए तो सही। वो आए, मैंने कहा इसको खोलिए। वो घबरा गए, क्योंकि उस समय मेरे पिताजी सर्विंग डीआईजी थे।
मेरी शादी में बड़े बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद थे। खोलिए से, उन्होंने खोला। जैसे ही उन्होंने खोला, मैंने उनका सीधा हाथ पकड़ा, अपना सीधा हाथ पकड़ा, उस बाइबल को मैंने पूरे पंडाल में उठाकर दिखाया और बताया कि ये मेरी सबसे बड़ी आशीष है, आज की मेरी शादी का सबसे बड़ा गिफ्ट। तब जाकर वो पादरी साहब की जान में जान आई। वो कहते मैं डर गया था। मैंने कहा बिल्कुल मत डरिए, आप सबसे बड़ा गिफ्ट लाए मेरे लिए, परमेश्वर का वो वचन जो मेरे भावी वैवाहिक जीवन को निर्देशित करेगा, आप वो लाए हैं मेरे लिए। माय फादर वॉज वेरी हैप्पी। कहते बेटा इतना दम तो होना चाहिए। मैंने कहा उस मामले में कोई कमी नहीं है परमेश्वर की ओर से मेरी। मैं तब भी उतना ही ढीठ था, आज भी उतना ही ढीठ हूं। आज भी मैं एक प्रेयर मीटिंग से आ रहा हूं। उन्होंने बड़ा जोर लगाया कि अरे कुछ तो खा लीजिए। मैंने कहा जो मैं खाने आया था मैं खा चुका। मैं आत्मिक भोजन की आशीष लेने आया था, मैं ले चुका। और अब वो आशीष मुझे बांटनी है। अब वो आशीष मुझे बांटनी है, इसलिए मैं जा रहा हूं। इसे लिखा है दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वो आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें। आज समर्पित होना है, परमेश्वर के सामने रोना है, अपने पापों को याद करके समर्पित होकर रोना है, पश्चाताप से रोना है। प्रभु मैं गलत हूं, मैंने बहुत सारी चीजें अभी तक तुझसे नहीं सीखी। मसीह होना मेरा पासपोर्ट नहीं है, बाइबल का मेरे घर में होना मेरी आशीष नहीं है जब तक मैं उसे नहीं पढ़ रहा। जब तक मैं उसे नहीं पढ़ रहा, रो रो कर मांगिए, कहिए क्या लिखा है, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा। विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय, यह है वो आशीष। हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा। अपने लिए मत मांगिए खाली। उपवास काल की सबसे बड़ी आशीष है जब मैं और आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। उपवास काल की सबसे बड़ी आशीष है कि हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा। आज इस आशीष को देना सीखिए, इस आशीष के साथ बढ़ना सीखिए। लिखा है और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे। आज जो लोग परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु इनकी नाम धराई नहीं होने दे। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में इतनी आशीषें दे सकती है आप और मैं समझ भी नहीं पाएंगे। आपकी और मेरी आशीषें उमड़ेंगी। इस उपवास काल में उन आशीषों को उमड़ने देना है। इतनी शिद्दत से परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर चलकर आपकी आशीष आपको दे। न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए। लोग ये ना कहे अरे यार ये होते हैं पसी लोग, ये उससे बेहतर है हम। यह लिखा है जाति जाति के लोग उपमा ना देने पाए, नाम धराई ना होने पाए। लोग कहें ये होते हैं मसीह, इससे तो कई गुना बेहतर है हम, कई गुना बेहतर है हम। और लिखा है जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहा रहा। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहां रहा। आज परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आशीषें लोगों को दिखाइए। बाइबल कहती है लोग तुम्हारे फलों से पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो भी है कि नहीं हो। आज आपका और मेरा पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरा जोर लगना चाहिए आत्मिक आशीषों पर। शारीरिक आशीषें आपके जीवन में हो या ना हो, आपके पास गाड़ी हो ना हो, बंगला हो ना हो, कुछ हो ना हो, आत्मिक आशीषें होनी चाहिए।
कोई आपको देखकर ये ना कहे उनका परमेश्वर कहां रहा। कोई भी आपको देखकर ये ना कहे कि उसका परमेश्वर या उनका परमेश्वर कहां रहा। आज परमेश्वर को अपने जीवन से दिखाइए। एक अच्छा समर्पित जीवन, एक विश्वासी जीवन, एक आशीषों को देने वाला जीवन। आपकी और मेरी आशीषें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उपवास काल की सबसे बड़ी आशीष है ये। आज की ये सुंदर संध्या प्रभु की आशीषें आपके जीवन में बनी रहे। विश्वास से मैं और आप अपनी आशीषों को लेकर परमेश्वर से जुड़ने वाले हों। उपवास काल का वास्तविक अर्थ है अपने मन को फाड़कर परमेश्वर के सामने जाइए, समर्पित होकर, पश्चाताप करके, रो रो कर परमेश्वर के पास जाइए। प्रभु, अब तक मैं तेरे से दूर था, अब मेरी आशीष मुझे दे। अब आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। बाइबल में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे उनके बीच में मैं होऊंगा। आप हमारे बीच में इस विश्वास के साथ अपनी आशीषों के लिए हम आपकी ओर देखते हैं। इस समय गजानंद भाई की बेटी तोशी को आपके समक्ष लाते हैं। प्रभु, आपकी दी हुई एक भाग के रूप में वो बच्ची उस परिवार में है। उसके विश्वास को उसे दें प्रभु, उसकी आशीष को उसे दें। जितने परिवार गमज़दा हैं, जितने परिवार दुख में डूबे हैं, जितने परिवार परेशान हैं, उन सब की शांति की आशीष उन्हें दें। आज की रात हम में से हर एक जन आपकी अपनी आशीषों को लेकर आपके साथ बढ़ने वाला हो प्रभु। आज की सुंदर संध्या और आज की रात हम आपकी आशीषों को देखने, सुनने, सीखने, समझने वाले हो और पूरी रात आपको अपने आगे जानकर चलते रहें। सुबह जब उठते हैं फिर आपकी आशीषों को का कवच पहनकर हम आपके पीछे चलें प्रभु, और दिन भर की आशीषों के साथ बढ़ें और आपको धन्यवाद देने वाले हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को परमेश्वर की आशीषें लगातार मिले। उपवास काल में जितना आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर सीख सकते हैं, पढ़िए। आपकी आशीष आपके द्वार पर है। विश्वास के साथ परमेश्वर से बढ़ना और चलना सीखिए। राजा भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। जितनी आशीष है आप अधिकाई से ले सकते हो, लेना सीखिए, क्योंकि ये वो समय है जिसमें पवित्रता के उस अभिषेक के साथ आपको और मुझे परमेश्वर के साथ बढ़ना है। आपकी आशीष है परमेश्वर आपको जरूर देगा। आप सभी परमेश्वर के साथ बढ़ते रहें। आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह।